नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार झारखंड की एक राजनीतिक दल कांग्रेस के बारे में। पिछले कई महीनों से कांग्रेस की जो स्थिति है दोस्तों वो बद से बदतर होती जा रही है। संगठन से लेकर के सरकार तक, चाहे इनको विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, ये नाराज चल रहे हैं और अब अपनी नाराज़गी को खुलकर भी व्यक्त भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आवास में एक बैठक हुई थी। उस आवास में बैठक में खुलकर नेताओं ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी और यहाँ तक कह दिया था कि हम लोग कोई रिमोट से चलने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। उन्होंने मांग, कई जिलाध्यक्षों ने तो यहाँ तक मांग कर दी थी कि बोर्ड निगम का या विसूत्री कार्यक्रम जो क्रियान्वयन समिति है उसका की गठन या घोषणा जल्द से जल्द की जाए और उसमें किसी भी चुनाव लड़ने वाले नेता या विधायक को स्थान नहीं दिया जाए। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाए। वहाँ पर मांग किया गया कि जो प्रखंड अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रखंड स्तर में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की वहाँ पर बनाने की उन लोगों ने मांग तक रख दी है। हमने पिछले कई महीने से मैंने कई वीडियो भी बनाया है दोस्तों इस पर, और मैं लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहा हूं। आज भी उसी निमित्त यह अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं कि पहले जिस प्रकार से इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, ममता देवी, उमा शंकर अकेला जी और दीपिका पांडे जी एक बार अपने केंद्रीय नेतृत्व से जा कर के मिलकर आए थे, अपनी नाराज़गी खुलकर उनके सामने रख कर आए थे। फिर आरपीएन सिंह के कहने पर यहाँ एक विधायक दल की बैठक भी हुई थी। उसके बाद भी उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उसके बाद झारखंड के 4 विधायक जो महिला विधायक हैं, अंबा प्रसाद जी हो, दीपिका सिंह जी हो, दीपिका पांडे जी हो, चाहे पूर्णिमा नीरज सिंह जी हो, चाहे ममता देवी हो, ये भी आपस में यहाँ बैठक किए अपने विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास में जा कर के, और कुछ नेता भी उन पर शामिल थे। इन लोगों ने वर्चुअल बैठक की और अपनी व्यथा, अपना दुख तकलीफ, अपनी जो समस्या है अपने विधायक दल के नेता के पास खुलकर उन्होंने रखा। हालांकि विधायक दल के नेता ने कहा था इन सब चीज़ों का बहुत जल्द समाधान हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है दोस्तों कि ये विधायक शांत नहीं बैठने वाले हैं। अभी जो कल का रिपोर्ट है दोस्तों, फिर से एक दल कांग्रेस के विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं और वहाँ के झारखंड के प्रभारी जो आरपीएन सिंह है और कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनसे मिल कर के अपनी समस्या को वे साफ साफ वहाँ पर रखेंगे। हालांकि अभी जो विधायक गए हैं दोस्तों, उनमें इरफान अंसारी जी हैं, बंधु तिर्की जी हैं, प्रदीप यादव जी हैं, दीपिका जी हैं, वहीं पर उमा शंकर अकेला जी हैं और पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं। ये अभी वहाँ पर गए हैं एक दल लेकर के और वो अपने केंद्रीय नेताओं से मिलकर अपनी व्यथा, दुख, तकलीफ और समस्याओं को वहाँ पर रखेंगे। हालांकि अगर हम पिछले कई दिनों से देखें मीडिया में, तो बंधु तिर्की ने अपनी नाराज़गी सरकार पर, अपने दल पर, और जो हेमंत सोरेन जी के नाम तो नहीं लिए थे लेकिन साफ साफ उन पर भी एक प्रकार से वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनके ऊपर, प्रदीप यादव जी के ऊपर में 10वीं अनुसूची का दल बदल का मामला नहीं चलता है, अतः इस मामले को टालने का कोई तुक नहीं बनता है। स्पीकर उन्होंने कहा कि हम सरकार में एक अहम दल हैं और हमारे अध्यक्ष या विधायक दल के नेता अपनी पूरी ताकत के साथ या तर्क के साथ मुख्यमंत्री जी से या विधानसभा अध्यक्ष के पास अपनी बातें नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है या कांग्रेस चाहती है कि विधायक दल का जो उनके केस चल रहा है वो दल बदल के मामले के अंतर्गत आता है, तो उनको वो कांग्रेस में एंट्री से इनकार कर दे, पार्टी से उसको निकाल दे, वे इस्तीफा देंगे और चुनाव में जाएंगे। लेकिन इस मामले को लटकाने के कतई पक्ष में नहीं है। उन्होंने बार बार कहा है कि पिछली सरकार ने अपने 5-6 विधायकों को बचाने के लिए 5 साल तक लटकाया था, लेकिन अब तो आप अपने विधायकों को बचा कहाँ रहे हैं, अब तो उनको फंसाने में इसको 5 साल तक टाल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि पिछली सरकार और इस
इस सरकार में अगर इसी नीति से काम होगा तो दोनों में फर्क क्या है। बंधु तिर्की ने यहां तक कह दिया था दोस्तों कि वो किसी के आशीर्वाद से चुनाव नहीं लड़ते हैं, नहीं जीतते हैं, वो अपने दम पर और राज्य की अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जनता के भरोसे चुनाव जीत कर आते हैं। अतः वो अगर कांग्रेस उसको पार्टी में लेने से इनकार कर दे या उनकी सदस्यता को रद्द कर दे विधानसभा स्पीकर, तो वे चुनाव में जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो इस मुद्दा को लेकर के टाल मटोल को कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों और एक चीज़ जो है दोस्तों, अभी 17 तारीख यानी कि कल से कांग्रेस पार्टी की महंगाई को लेकर एक चरणबद्ध आंदोलन बनाने की रणनीति बनी है। कल 17 जुलाई है और पार्टी के ये जो दिग्गज नेता है, सभी जनाधार वाले नेता है, चाहे इरफान अंसारी हो, बंधु तिर्की हो, प्रदीप यादव हो, दीपिका सिंह पांडे हो, उमाशंकर अकेला जी हो और नीरज पूर्णिमा सिंह जी हो, ये सारे के सारे अपने क्षेत्र में एक दबदबा रखते हैं, जनता में एक पकड़ रखते हैं और इनके साथ एक मास भी है लोगों दोस्तों। और अगर इन नेताओं के नहीं रहने के कारण अब कांग्रेस की जो कल साइकिल यात्रा है क्या वो सफल हो पाएगा, क्योंकि अभी एक 6-7 विधायक अभी उनसे दिल्ली में हैं, तो वहीं राजेश कच्छप जी है या अंबा प्रसाद जी है, ममता देवी जी हैं, ये विधायक भी नाराज चल रहे, यानी कि कहीं ना कहीं 10 से 11 विधायक जो हैं कांग्रेस के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, विधायक दल के नेता से और सरकार से भी वो नाखुश चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि कल का या महंगाई को लेकर के जिनको चरणबद्ध आंदोलन है, इनको ये सफल बनाने में अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर ये विधायक भूमिका नहीं निभाएंगे तो ये कार्यक्रम कहीं टाएं फिस न हो जाए दोस्तों। 17 तारीख के बाद 19 तारीख को हर पेट्रोल पंप में हस्ताक्षर अभियान है। उसके बाद 28 जुलाई को इनका जिला स्तरीय जो रांची में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला दोस्तों। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर खटाई पर पड़ने वाला है और फेल होने वाला है दोस्तों, अगर इन विधायकों की समस्याओं को नहीं सुना गया दोस्तों। दूसरी बात और एक जो चर्चा राजनीतिक गलियारे में चल रहा है दोस्तों कि क्या ये विधायक जो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, वहीं कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक नाराज चल रहे हैं। वो कई बार सरकार के विपक्ष में भी जा करके कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बयानबाजी की हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं फिर से झारखंड में दूसरा मधु कोड़ा पैदा ना हो जाए, यानी कि कहीं ये दल जो विधायक नाराज हैं ये टूट करके एक गुट बना कर कहीं सरकार बनाने के लिए, सरकार को गिरा ना दे और सरकार बनाने के लिए कोई पहल ना कर दे दोस्तों। अगर ऐसी हालत होगी दोस्तों तो क्या हो सकता है, अगर हम थोड़ी सी उस पर चर्चा कर ले दोस्तों तो बहुत लाजमी होगा दोस्तों। अभी जो सरकार चल रही है इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को लेकर के 18 विधायक हैं, तो कुल टोटल 48 विधायक होते हैं। और आरजेडी के 1 विधायक हैं और निर्दलीय विधायक इनके साथ, हालांकि सत्ता बनाने में कोई नहीं है लेकिन हो सकता है उनको कोई ना कोई साथ दे दे, तो 1-2 ये विधायक हो सकता है, तो 49 विधायक है दोस्तों। अगर अभी जो ये कांग्रेस के कहा जा रहा है कि 1 दर्जन विधायक, लगभग 11 से 12 विधायक काफ़ी नाराज हैं, कुछ विधायक तो खुलकर विरोध कर चुके हैं, कुछ विधायक विरोध नहीं किए हैं लेकिन उनके अंदर भी आग सुलग रही है और कहीं मौका उन्हें भी मिल जाए तो वो भी विद्रोह करके सरकार को गिरा सकते हैं दोस्तों। अगर ये सरकार गिर गई, अगर कांग्रेस के 12 विधायक अलग हो जाएं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी 1-2 विधायक अगर अलग हो जाए दोस्तों, तो 14 विधायक के अलग हो जाने से सत्ताधारी दल के पास जो 49 विधायकों का जो ये है उसमें बच जाएगा दोस्तों आपके 8 और इधर 6, यानी कि 34 विधायकों वाला ये सरकार बच रहेगी और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन उस हालत में सरकार क्या भाजपा बना सकती है? मुझे लगता है दोस्तों कि भाजपा अभी इस मुद्दे से अपने आप को दूर रख रही है, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को ही यह मौका देना चाहती है कि ये सरकार इनकी करतूत पे ही गिरे। और अगर ये सरकार गिर गई दोस्तों तो हो सकता है कांग्रेस अगर इन विधायकों को समर्थन बाहर से दे दे तो इनका सरकार बन सकती है। अगर भाजपा सरकार बनाना चाहेगी तो क्या भाजपा की सरकार बन सकती है? अगर हम इस समीकरण को देखें दोस्तों तो भाजपा की के पास अभी जो विधायकों की संख्या है वो बाबूलाल मरांडी जी को लेकर के 26 विधायक होते हैं, और अगर हम आजसू के 2 विधायकों को जोड़ ले तो वो 2 28 होते हैं, और अगर हम निर्दलीय के 1-2 विधायक जो अभी राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिए थे, अगर उन विधायकों को भी हम जोड़ ले दोस्तों तो 26, 28 और 2, 3 29 विधायकों को इनके
पास समर्थन प्राप्त हो सकता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में इनको ज़्यादा वोट मिला था, कहीं ना कहीं ये 4 जो निर्दलीय विधायक हैं ये सब के सब इनके साथ अगर आ गए तो ये 32 विधायक हो सकते हैं दोस्तों, और ये टूट कर जो 12 से 14 आएंगे तो ये हो जाएगा 46 के आसपास दोस्तों। भाजपा सरकार बना सकती है, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि उस हालत में वो सरकार बनाएगी। हालांकि राजनीति है दोस्तों, कहना दिल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा अगर इन विधायकों को अगर अपने साथ लेकर के आएगी तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा में भी वही मंत्री पद को लेकर के फिर से एक बार खींचतान होगी। तो मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं इन विधायकों से यह कह सकती है कि आप सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए, भाजपा इन्हें बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि दोस्तों ये अभी एक प्रकार की कल्पना है, यह सच्चाई से कहीं इनकी कुछ रूबरू नहीं, सच्चाई से कहीं कोसों कोस दूर नहीं है दोस्तों, कोई इनसे संबंध नहीं है। हालांकि एक कल्पना है, और अगर ऐसा होता है उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है भाजपा बाहर से अगर इन विधायकों को समर्थन दे दे तो ये जो 14-15 विधायक टूट करके आएंगे तो ये हो सकता है सरकार बना ले, और ये 12 के 12 विधायक अपने साथ में आजसू को भी साथ लेकर के ये सरकार बना सकते हैं और सरकार चला सकते हैं। भाजपा इनको हो सकता है बाहर से समर्थन दे देगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इनके बीच में समस्या को लेकर के तानातनी चल रहा है दोस्तों, विरोध का स्वरूप फूट गया, खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की लेकर के एक कवायद थी पहले दोस्तों, कांग्रेस की जो अंदरूनी मामला था वो कुछ नेता या जो गुटबाजी हुआ है वो विधायक जो अभी कल परसों बैठक हुई थी उस बैठक में भी देखने को मिला था कि ये अलग अलग गुट है, यहाँ पर अलग अलग गुट अलग अलग तरीके से सरकार का विद्रोह कर रहे हैं, चाहे पार्टी में विद्रोह कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फिराक में है। तो वहीं पर दोस्तों जो विधायकों का जो विद्रोह हो रहा है दोस्तों वो सरकार में को लेकर के हो रही है दोस्तों। उनको ना तो बोर्ड निगम का अध्यक्ष या कुछ पद दिया जा रहा है, ना ही निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है, ना ही विस्तृत कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन समिति है उसका गठन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये विधायक को उसको लेकर की खफा है। विधायक में पुलिस प्रशासन इनकी नहीं सुन रहे हैं, सरकारी के जो ब्यूरोक्रेट्स है इनकी कोई बात नहीं सुन रही है, अपना कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री है वो भी अपने विधायकों की मदद नहीं कर रहे, अपने कार्य जो क्षेत्र है उसमें काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसको लेकर के काफी नाराजगी है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगर हम जिलाध्यक्षों की बात करें तो जिलाध्यक्ष कहते हैं कि जो बोर्ड निगम में विधायकों का स्थान ना दे, बोर्ड निगम में चाहे विस्तृत में वहां पर जिलाध्यक्ष के या जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जो चुनाव नहीं लड़ते हैं उनको स्थान दिया जाए दोस्तों। तो देख करके दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम दोनों ही नेताओं के लिए इस समस्या का समाधान ढूंढ पाना टेढ़ी खीर है दोस्तों। ये नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे। अगर ये विधायक को खुश करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष का उनको अगर देंगे तो इनके जिलाध्यक्ष नाराज होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज होंगे। अगर उनको नहीं देंगे तो विधायक नाराज होंगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया जाए किसी और को तो उसको लेकर के नाराजगी होगी दोस्तों। वहीं पर सुखदेव भगत अलग प्रकार से विद्रोह कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रदीप बालमुचु पार्टी में अभी तक आए नहीं हैं, उनको किसी को पार्टी में आने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि कुल टोटल बात करें दोस्तों तो पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस में फूट और टूट हो रही है, झारखंड में भी कांग्रेस बहुत जल्द टूट की ओर है। अगर हम वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी एक टूट देखने की कवायद लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि वहां के भी स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस बाबा हैं वो भी अपने सरकार से नाराज हैं और वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदारी कर दिए हैं, क्योंकि उनको भी वहां पर 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। अब उनको अगर नहीं बनाया जाएगा तो वो भी मुझे लगता है कुछ विधायक को लेकर के सरकार से अलग हट जाएंगे। और यहां पर भी अगर बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को मान्यता नहीं दिया जाएगा, इनके ऊपर दल बदल मामला को नहीं सलटाया जाएगा तो ये लोग भी यहां पर विद्रोह करेंगे। इरफान अंसारी को अगर जगह नहीं दिया जाएगा जो एक टैलेंटेड नेता है दोस्तों, अभी हाल में जो वहां पर मधुपुर से जो चुनाव जीतकर आए हैं उस नेता को जो जब मंत्री बनाए हैं मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर इरफान अंसारी साबित होते, जो एक डॉक्टर हैं, पीएचडी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इनको बनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कई बार अपने स्वास्थ्य मंत्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि एक डॉक्टर हैं पेशे से, तो अगर इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता दोस्तों तो ये मुझे लगता है बेहतर काम कर सकते थे इस कोरोना काल में, क्योंकि मेडिकल लाइन को बेहतर समझते हैं दोस्तों, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इरफान अंसारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता दोस्तों। अतः इरफान अंसारी को भी अगर सरकार मंत्री बना देती तो कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इरफान अंसारी को कोई पद ये सब देने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में जो अभी विद्रोह है, जो फूट है, उसको शांत करना मुश्किल है दोस्तों।
कोई इसको शांत कर नहीं पाएगा। अब देखना है कि इस पर इनका आला कमान के नेताओं का क्या अनुमति आता है, वहाँ से क्या फरमान आता है, और उस फरमान के बाद ही यह कयास लगाए जाएंगे या कहा जाएगा कि कांग्रेस बचेगी, सरकार बचेगी या जाएगी। दोस्तों यही था आज इसके बारे में कुछ जानकारी। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।